जय दादी की दोस्तों, होई की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा 7 बहुआ और एक बेटी थी। एक दिन सातों बहुआ और बेटी माटी लाने गई। माटी खोदने के समय ननद का हाथ से साहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि अब मैं तेरी कूख बांधूंगी। ननद आपकी सारी भाभ्यां ने कहो कि मेरे बदले कूख बंधवा लियो। 6 भाभ्यां तो नट गई, पर छोटी भाभी थी जिकी सोची कि नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जासी। सोबा आपकी कूख बंधवा ली। बिक टाबर होता और होई 7 के दिन मर जाता। एक दिन बा पंडिता ने बुलाकर पूछो कि यो के दोष है, मेरे टाबर हुए और मर जावे। पंडित बोलिया कि तू सुरई गाय की सेवा किया कर। बा साहू माता की भाई ली है जिको तेरी कोख छुड़वा देसी। जद ही तेरा टाबर जिसी बा खूब सुदियां उठकर सुरई गाय को सारो काम करके आती। एक दिन गौ माता सोची कि आजकल कौन मेरो इतनो काम करके जावे। बहुआ तो लड़ाई करती थी, आज देखा कि कौन सी काम करके जावे। गौ माता सुदियां उठकर देखे तो साहूकार के बेटे की छोटी बहू आकर सारो काम करे ही। गौ माता पूछी कि तने के चाहिए, सो मेरो इतनो काम करे है। बा बोली कि मैंने बाचा दे। गौ माता भी ने बाचा दे दिया। बहू बोली कि साहू माता के मेरी कोख बंधेड़ी है, बा थारी भाई लिए सो मेरी कोख छुड़वा दो। जना गौ माता भी ने 7 समुद्र पार ले जाने के लिए आपका सागा आपकी भाई ली का घर ले जाने के लिए लेगी। रास्ते में धूप थी, सो बे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आयो। वो पेड़ के नीचे गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिकाने डसन लागो। साहूकार की बहू देख ली और सांप ने मारकर डाल के नीचे रख दियो। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार की बहू ने चोंच से मारने लगी। बा बोली कि तू मने क्यों मारे है, मैं तो तेरा बच्चा ने बचाया है। बस सांप मारे तो मैं भी न जिवाया है। गरुड़ पंखनी बोली कि तू मेरा बच्चा न बचाया सो कुछ मांग। बा बोली कि 7 समुद्र पार साहू माता रहे है, मैं उनके पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी आपकी पीठ पर बैठाकर दोनों ना साहू माता के पास पहुंचा दी। साहू माता गौ माता ने बोली कि आओ भेड़, भूति ना साई, मेरे सिर में जू पड़ रही है सो काट दे। गौ माता बोली कि मेरे साका आई है जिकी काट देसी। साहूकार की बहू भी की जू काट दी। साहू माता बोली कि तू मेरा भूत सड़ाई गेरी है सो तेरे 7 बेटा और 7 बहू होवे। जनाबा बोली मेरा तो एक भी कोनी, 7 कहिया होसी। साहू माता पूछी कि क्यों कोनी होया। बा बोली बाचा दे जद बताऊंगी। साहू माता बोली कि बाचा सो बाचा, उके तो धुबो कुंड पर कांकरी हूँ। कांकरी साहूकार की बहू बोली कि मेरी कूक तो थारे पास ही बंदेड़ी पड़ी है। साहू माता बोली कि तू तो मने भोट ठगली, मैं तेरी कूक खोलती कोनी, पर अब तो खोलनी पड़सी। तू घर आ जा, तेरे जाता ही तेरे 7 बेटा 7 बहुआ मिलसी। तू 7 जमना करिए, 7 हुई मांडिए, 7 कढ़ाई करिए। बा घरा गई, जाकर देखे तो 7 बेटा और 7 बहुआ बैठी है। जना बा 7 हुई मांडी, कोई दीवाल के, कोई मटका के, कोई खटे 7 जमना करया, 7 कढ़ाई करी। ओकी सब दोराना जुठाना बोली कि जल्दी जल्दी धोखा पूजी कर लियो, नहीं तो सदा रोवणी आकर रोने लाग जासी। थोड़ी देर में आपका टाबरा ने देखने भेजी कि सदा रोवणी आई क्यों कोनी, देख कर आओ। टाबर आकर बोलिया कि माँ आज तो चाची का होई मंड रही है, खूब जमना हो रहा है। जब दोरानी जिठानी दौड़ दौड़ कर गई और देखा तो बोली कि आपकी कोख छुड़ा लाई और उन्हें पूछन लगी कि कहीं छुड़ाई। जदबा बोली कि कोख बंधाई कोनी थी, थे तो कोख आपकी बंधाई कोनी थी, पर मैं टाबर थी, मैं बंधवा ली। पर साहू माता दया करके कोख खोल दी। हे साहू माता, जे साहूकार का बेटे की कोख खोली, भैया सबकी खोलिए। कहते कि सुनते कि हुकारा बढ़ते कि आपका सारा परिवार की, आपकी बहन बेटिया की। एक बाद जो हाथ में 13 दाना गेहूं का रवे पे पाटा पर रख दिवे। और एक बाद विनायक जी की कहानी सुने। एक बार विनायक जी महाराज छुटली में चावल और चमची में दूध लेकर घूमने लग गया। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो।
पण बाकी खीर कोई को नहीं बनायो। जना एक बुढ़िया माई बोली कि लिया मैं तेरी खीर बना दूं। एक कटोरी लाई और बिना बोली कि इमा दूध घाल दे। विनायक जी महाराज बोलिया कि इतना सके उसी एक टोप लिया। बुढ़िया माई बोली कि इतने सो तो दूध है, इस कटोरी में ही आ जासी। पण विनायक जी बोलिया कि नी टोप लिया। जिको बुढ़िया टोप लाई तो वो टोप पूरा दूध से भर गयो और टोप चढ़ाकर दूध विनायक जी महाराज बोलिया कि तू की खीर बना, मैं बाहर न जाकर आऊं हूँ। विनायक जी महाराज इतनो बोलकर बाहर न चला गया। विनायक जी आया को नहीं। बुढ़िया माई को मन छाल गयो, खीर बन गई। बा दरवाजा के पीछे बैठकर खीर खाने लगी और बोली जय विनायक जी महाराज की, भोग लगाओ। इतनो कहकर विनायक जी आया और पूछा कि बुढ़िया माई खीर कर ली। बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर ली, आओ झीम लियो। जद विनायक जी महाराज बोलिया कि तू गेट का ओल्ले बैठ कर, और जद खीर खाई और बोली विनायक जी महाराज भोग लगाओ। मैं तो जद ही भोग लगा लियो। जनिया बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज मेरा पर्दाफाश करे, आज ऐसा कोई का मत करिए। सासू का ओल्ले भूख आवे, भूखा ओल्ले सासू खावे, पर कोई का पर्दाफाश मत करिए। विनायक जी महाराज भी सब बहुत प्रसन्न होया और बिना आशीर्वाद दिया। विनायक जी महाराज बुढ़िया माई ने खूब टूटकर धन दौलत दिया और बिकर 7 पीढ़ी तक मैं तेरा जाऊं को नहीं, यो वचन दिया। हे विनायक जी महाराज जिसो बुढ़िया माई न दियो, जिसो सब न दिए, कहते न सुनते न कार्य बढ़ते न, आपका सारा परिवार ने। बोलो विनायक जी महाराज की जय, बोलो होई माता की जय।